वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। देखिए जी मेंस 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 एंड 2 चैप्टर फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पे दिया हुआ लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 3/2 एंड 1/2 एंड बी when x equal to minus 3/2 and 1/2 with the continuous at x equal to minus 3/2 if f operation fx equal to 7/5 then the value of x is equal to। तो देखिए ये एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दिया गया है और दिया हुआ है जो फंक्शन fx है वो कंटिन्यूस है एट x equal to minus 3/2 में। तो जब ये फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और वो वेल डिफाइंड की भी इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि f माइनस 3/2 नेगेटिव इक्वल टू f माइनस 3/2 पॉजिटिव इक्वल टू f ऑफ माइनस 3/2। तो तीनों आपस में इक्वल होंगे तभी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा और दिया भी है कंटिन्यूस। तो हम कोई भी एक लिमिट लेके सॉल्व करते हैं तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2 वो फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ये इक्वल टू वेल डिफाइंड फंक्शन मतलब f माइनस 3/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू b हो जाएगा। अब देखें इसको हम सॉल्व करें। यहाँ पे a अननोन है तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 के बना लें फैक्टर्स। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2 और ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3। यदि हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 6 और 2 में ब्रेक होगा तो इसके फैक्टर्स बनेंगे ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा ये 2x माइनस 1, ये इक्वल टू b हो जाएगा। अब देखें लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2 है और माइनस 3/2 इसके डोमेन में नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ भी है कि x इज नॉट इक्वल माइनस 3/2 एंड 1/2 क्योंकि इसके डोमेन में नहीं है। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2 का मतलब हो गया कि इसके पास फाइनाइट लिमिट है और फाइनाइट लिमिट है इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हम जब 0/0 फॉर्म चेक करते हैं तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 0 आ रहा है, माने हम बोल सकते हैं कि सिंस डिनोमिनेटर जब x टेंस टू माइनस 3/2 पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो इसका जो डिनोमिनेटर लिमिट का इज़ 0 एट x इक्वल टू माइनस 3/2 में। और ये फंक्शन फाइनाइट दिया हुआ है माने इसकी लिमिट फाइनाइट है तो ये तभी एडजस्ट करेगी लिमिट इसकी जब इसका न्यूमरेटर भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट वी हैव टू मेक इट डिनोमिनेटर लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2 ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3 दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी। अब ये 0 होगा मतलब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा a 9/4 प्लस 2a माइनस 3/2 और प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। जब a 4 मिल जाएगा तो हमारे पास जो फंक्शन है ये फंक्शन अब हमारे पास एडजस्ट कर जाएगा यहाँ पे, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2 a की वैल्यू हम 4 पुट कर दें तो ये फंक्शन बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 मतलब हो जाएगा 8x प्लस 3 अपॉन ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और 2x माइनस 1 और ये इक्वल टू क्या है, b है। तो देखें आप इसको फैक्टराइज कर लें लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2 तो ये भी 4 3 या 12 मतलब 6 2 ब्रेक हो जाए तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 2x प्लस 3
और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 और 2x माइनस 1, ये इक्वल टू b। तो यहाँ देखें 2x प्लस 3 कैंसिल आउट हो गए, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो आपके पास लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 3/2 माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी। और हमारे पास जो f(x) आएगा वो f(x) कितना है, हमारे पास जो f(x) बच रहा है ये f(x) इक्वल टू हमारे पास आ गया, अब ये हो गया 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, ये हमारे पास f(x) हो गया। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कंपोजिशन दिया हुआ है f के साथ, f ओ f(x) इक्वल टू दिया 7/5। तो यहाँ पे f ऑपरेशन f(x) इक्वल टू दिया हुआ है ये 7/5। इसका मतलब ये हो जाएगा f ऑफ f(x), यानी यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, क्योंकि अब यहाँ पे f ऑफ f(x) है तो x के प्लेस में f(x) पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ f(x) इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f(x) प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ f(x) माइनस 1। यहाँ पे f(x) की वैल्यू पुट कर दें तो ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 और ये माइनस 1, और ये इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 7/5 इक्वल टू 7/5। इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये आएगा 4x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा 4x प्लस 2 माइनस 2x और ये प्लस 1, ये इक्वल टू ये मिल जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3, ये इक्वल टू हो जाएगा 7/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 30x प्लस 5 इक्वल टू 14x प्लस 21, तो ये होगा 16x इक्वल 16, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे x इक्वल टू आएगा 1। तो देखो इसका जो आंसर होगा ये होगा x इक्वल टू 1 मतलब 2 होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर टू सेट्स A इक्वल टू x बिलोंग्स टू Z मॉड ऑफ mod x माइनस 3 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू x बिलोंग्स टू R माइनस 1 2 x माइनस 2 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 log mod of x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम f सच दैट A टेंड्स टू B इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे दो सेट दिए गए हैं और दोनों सेट्स में एक सेट के जो एलिमेंट्स आएंगे इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो A है और सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा B। तो हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है A टू B में। तो देखिए पहले हम A और B के पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। तो A दिया हुआ है x बिलोंग्स टू Z में इंटीजर नंबर दिया हुआ है और मॉड ऑफ ये दिया है मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 1 का मॉड दिस वन लेस देन इक्वल टू 1। तो हमें मालूम है कि जब मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a होता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि जो x है वो लाई करेगा माइनस a और a के बीच में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू ये -1 भी आएगा यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 3 -1 लेस देन इक्वल टू 1। अब ये -1 को हम ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ये -3 है, सॉरी यहाँ पे ये -3 है, ये यहाँ पे ये -3 है तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे ये -3। इस 3 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2
लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 4, यानी मॉड ऑफ x माइनस 3 लाई करेगा 2 और 4 के बीच में। तो देखें एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है कि यदि a लेस देन मॉड ऑफ x लेस देन b हो, इक्वल टू हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है ये लाई करता है -b से -a यूनियन a टू b के बीच में, यानी अपने नेगेटिव के बीच में लाई करेगा और उसके पॉजिटिव बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 जो है वो नेगेटिव बीच में लाई करेगा, यानी -4 लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू -2 एंड 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे हो जाएगा ये 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। तो 5 to 7 मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो x आ गई। अब यहाँ पे x क्या बोल रहा है, इंटीजर बोल रहा है। तो यहाँ पे देखें इंटीजर नंबर क्या क्या होंगे, यहाँ पे x लाई कर रहा है -1 और 1 के बीच में और 5 और 7 के बीच में। तो यहाँ जो a हमारे पास मिलेगा, इसके इंटीजर्स मिलेंगे -1 0 और 1 यहाँ से मिलेगा, यहाँ मिलेगा 5 6 और 7, यानी टोटल a के पास जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे a के पास। a के पास जो एलिमेंट्स हुए वो कितने हो गए, 6 हो गए। अब हम ये b पार्ट को सॉल्व करते हैं। b पार्ट का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 2 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 ये इक्वल 0 होगा और log बेस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू ये 0 होगा। जिसका मतलब यहाँ पे x कभी भी 1 नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू यहाँ पे 2 और 4 होंगे। यहाँ पे देखें यदि हम तो ये जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू ई की पावर 0 हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करें तो ये होगा x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक बार ले लें प्लस, एक बार ले लें माइनस। तो यहाँ पे यदि हम प्लस लें तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 और माइनस लेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो 2 4 1 और 3 आ रही है। लेकिन हमारे पास दिया है कि इसमें x r माइनस 1 2 मतलब x 1 2 नहीं हो सकता, यानी 2 भी कट हो गया और यहाँ पे 1 भी कट होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी b की वैल्यू कितनी आएंगी, ये आएंगी 3 और 4। तो ये b यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन b कितने हुए, 2 हुए और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a हो गया 6 हो गए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि f सच दैट a टेंड्स टू b में हमें निकालना है ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन। तो देखें ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए हम पहले देखें यहाँ बनाते हैं। तो देखें ये आपके पास सेट a हो गया। a में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इसमें हैं -1 0 1 5 6 और ये 7। और जो सेट b है, ये सेट b में जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स हो गए 3 और 4। ये a है और ये आपके पास b हो गया। हमें निकालना फंक्शन f, फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो देखें ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए ये तो क्लियर है ऑन टू क्या होता है, पहले देखें हम ऑन टू फंक्शन के लिए ये क्लियर है कि जो ऑन टू फंक्शन होगा इसमें सभी एलिमेंट किसके, को डोमेन के, ये सभी एलिमेंट को डोमेन के हमेशा डोमेन से मैप्ड होगा, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन मस्ट बी मैप्ड, यानी कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लेफ्ट नहीं होना चाहिए। तो देखें पहले तो हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ देखें यदि हम कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो पहले हम देखें टोटल फंक्शन कितने बनेंगे। टोटल फंक्शन बनने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, यानी टोटल जो नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए वो तो हो गए 2 की पावर 6 हो गए। लेकिन अब यहाँ पे हम केस बनाएंगे कि एक केस भी बनेगा कि भाई इसके सभी एलिमेंट जो हैं
इसके सभी एलिमेंट यानी -1 भी 3 से कनेक्ट होगा, 0 भी कनेक्ट होगा, 1 भी कनेक्ट होगा, 5 भी कनेक्ट होगा, 6 भी कनेक्ट होगा और 7 भी कनेक्ट होगा। ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये -4 आपके पास अलोंग यहाँ पे बचेगा जो किसी का मैप नहीं होगा, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आपके पास जो यहाँ पे एक केस बन रहा है जहाँ भी फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये -1 करना पड़ेगा इसको आपको क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में तो सभी फंक्शन इंक्लूड हो गए, लेकिन ये एक ऐसा केस बन रहा है जहाँ फंक्शन इनटू हो जा रहा है, तो हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सिमिलर केस यदि सभी एलिमेंट -1 0 1 5 6 7 4 से कनेक्ट हो जाए, मतलब -1 भी 4 से कनेक्ट हो गया, 0 भी कनेक्ट हो गया, 1 भी कनेक्ट हो जाए, 5 भी कनेक्ट हो जाए, 6 भी हो जाए, 7 भी हो जाए, यानी यहाँ पे 3 एक एलिमेंट बचेगा, उस किसी का मैप नहीं होगा, तो ये भी इनटू होगा। तो ये भी हम एक केस कंसीडर करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे, तो टोटल ये 64 - 2 मतलब इसका जो आंसर वो कितना होगा, 62 होगा। एक तो ये केस हो गया। दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड करने का, उससे भी हम ट्राई करके देखें कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इसका फार्मूला होता है सिग्मा r = 0 to n -1 पावर r n कॉम्बिनेशन r और n - r की पावर m। यहाँ पे जो n होता है, यहाँ पे जो n है, n ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, यानी यहाँ पे पर्टिकुलर कोडोमेन तो सेट बी है, और जो m होगा ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। डोमेन मतलब यहाँ पे a है, तो हम बोल सकते हैं कि n = यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि b में एलिमेंट 2 हैं, और m = हो जाएगा यहाँ पे 6। इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें, यदि यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा r = 0 से लेकर के n यहाँ पे है 2, तो हो जाएगा -1 की पावर r और इंटू NCR मतलब हो जाएगा 2 कॉम्बिनेशन r, और ये 2 - r की पावर 6। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले हम पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 0, तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2C0 इंटू 2 की पावर 6। फिर हम पुट करेंगे 1, तो हो जाएगा ये -2C1 इंटू 1 की पावर 6, और बाकी 2 पुट करेंगे 0 हो जाएगा ये, यानी यहाँ पे करेंगे 2C0 तो होता है 1, 2 की पावर 6 मतलब 64, और माइनस ये 2, यानी यहाँ पे कितना आ गया, 62 आ गया। तो देखें दोनों केस में इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। देखें 62 मतलब ए ऑप्शन। ओके, थैंक यू। चैप्टर कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f(x) = a mod x plus x² - 2 sin mod x cos mod x upon x when x is not equal 0 and b when x equal 0 is continuous at x equal to 0, then a plus b is equal to। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा वेल डिफाइंड फंक्शन मतलब f0, और f0 कितना दिया है, ये दिया है b। अब यदि यहाँ पे आप फंक्शन देखें तो फंक्शन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू ये है a mod x प्लस x², और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 sin x cos x, मतलब ये हो जाएगा sin 2x का फॉर्म हो जाएगा, यानी sin 2 mod x इसको ले सकते हैं अपॉन ये हो गया x। ये हमारा फंक्शन है। अब हमें भी मालूम है कि mod x जो है, ये mod x की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव होती है जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, और -x होती है जब x लेस देन 0 हो। तो जब हम यहाँ पे ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, यानी ये हमारे लिए राइट हैंड लिमिट होगा,
और लेस देन 0 की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो यहाँ पे हम जब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम मॉड x की वैल्यू को नेगेटिव कर दें, और जब राइट हैंड साइड अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड तो मॉड x की वैल्यू को पॉजिटिव करें। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो जो फंक्शन है ये हो जाएगा x नेगेटिव हो जाएगा तो -ax प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2 माइनस एक्स अपॉन हो जाएगा यहाँ पे x, ये इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में जो मॉड होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हो जाएगी ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 2x डिवाइडिंग बाई x, और ये इक्वल टू f0 कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है b, तो इक्वल टू हम करते हैं यहाँ पे b। अब इस लिमिट को सॉल्व करें, लिमिट को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली सबको हम x से डिवाइड कर दें, x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये हो जाएगा -a प्लस x, और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस साइन माइनस x होता है, माइनस साइन x माइनस हो गया प्लस साइन 2x अपॉन यहाँ पे x, और यहाँ पे इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो ax बाई x हो जाएगा a प्लस x माइनस साइन 2x बाय x। अब हमें मालूम है कि लिमिट x टेंड 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 2 का, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कर दें, और यहाँ पे इंटू 2 और 2 कर दें, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे होगा ये साइन लिमिट x टेंड 0 साइन 2x अपॉन 2x 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -a और ये प्लस 2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a और ये -2, और ये इक्वल टू b। अब इसको सॉल्व कर लें, पहले हम ये दो पार्ट को सॉल्व करें तो यहाँ से a निकल आएगा, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा -2a इक्वल टू हो जाएगा -4, यानी a इक्वल टू मिल गया यहाँ पे 2 मिल गया, और a -2 इक्वल टू b है, a की वैल्यू 2 पुट कर दें तो b इक्वल टू मिल जाएगा 0। तो देखें a इक्वल टू मिल गया 2 और b इक्वल टू मिल गया 0। हमें वैल्यू क्या निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू a प्लस b की, तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू ये हो गया 2 प्लस 0 यानी 2। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ओके, थैंक यू। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है डिफरेंशियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये। लेट f बी द ट्वाइस डिफरेंशियल नॉन नेगेटिव फंक्शन सच दैट fx स्क्वायर इक्वल 25 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x ft स्क्वायर प्लस f डैश t स्क्वायर dt, देन द मीन ऑफ f log 1 f log 2 अप टू f log 625 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे एक इंटीग्रल फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से पहले fx निकालना पड़ेगा। तो क्या करें इसको सिंपल, fx का स्क्वायर इक्वल 25 प्लस 0 टू x ft स्क्वायर प्लस f डैश t स्क्वायर dt। तो डायरेक्टली इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ fx और इंटू f डैश x इक्वल 25 कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। ये यहाँ पे लाइब्निज़ रूल लग जाएगा, तो डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस, क्या होगा अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, इन प्लेस ऑफ t को रिप्लेस करेगा, और डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा fx का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा f डैश x का स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें ये बन गया आपके पास f डैश x माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया f डैश x इक्वल टू एफ एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें, वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा f डैश x अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 1। इसको इंटीग्रेट कर दें रिस्पेक्ट टू x, यदि इंटीग्रेट करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x इंटू ई की पावर c।
ठीक है, ये हमारे पास एफ एक्स आ गया। अब देखें हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट निकालना है। कांस्टेंट निकालने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इस इक्वेशन पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0। यदि x इक्वल 0 पुट करें तो ये हो जाएगा f0 का स्क्वायर इक्वल टू 25। और देखें लोअर अपर दोनों लिमिट 0 0 हो जाएगी तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, यानी यहाँ पे f0 इक्वल टू हम लेंगे ±5। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉन नेगेटिव, तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं f0 इक्वल टू 5 लेके चलते हैं। तो देखें यहाँ पे f0 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये हो जाएगा f0 E01 मतलब EC, और f0 कितना दिया 5। इसका मतलब जो EC की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई 5 मिल गई। तो हमारा जो फंक्शन होगा ये एफ एक्स इक्वल टू ये हो गया 5 इंटू EX। अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि f log 1, f log 2, f log 625 का मीन निकालना है। यानी f log 1, f log 2, f log 3 मतलब हम f log x निकाल लें। तो यहाँ पे f log x निकालें तो ये हो जाएगा 5 इंटू ई log x बेस ई, यानी हो जाएगा ये 5x। तो हमारे पास जो एफ एक्स मिल गया फंक्शन, ये मिल गया 5x। अब निकालना मीन ऑफ, अब जो मीन निकालना है f log 1, f log 2 अप टू f log 625 का, तो सबका सम डिवाइडिंग बाई टोटल नंबर, ये मीन हो जाएगा। टोटल नंबर कितना है, ये 625 है। तो देखें यहाँ पे f log 1 का मतलब हो गया ये 5 प्लस ये हो गया 5 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 5x फंक्शन बना है ये, प्लस 5 इंटू 3 अप टू ये हो गया 5 इंटू 625 डिवाइडिंग बाय 5। यहाँ से 5 हम कॉमन ले लें, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 625 डिवाइडिंग बाय 5। यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो गए तो ये हो गया 1 + 2 + 3 अप टू 625। सबका सम निकाल लें। सम ऑफ एन टर्म होता है n + 1/2, तो हो जाएगा 625 इंटू 626/2। और सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 1565। तो देखें इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1565। ओके, थैंक यू।